हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर रैबिट एंड द एलिफेंट। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, रैबिट यानी कि खरगोश, एंड यानी और, एलिफेंट यानी कि हाथी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चालाक, खरगोश और हाथी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। आ का अर्थ होता है एक, हर्ड यानी कि झुंड, ऑफ यानी कि का, एलिफेंट्स यानी हाथियों, लिव्ड यानी रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से, इन यानी में, अ यानी कि एक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एक जंगल में एक हाथियों का झुंड खुशी खुशी रहता था। One year drought hit that area which caused many deaths. 1 year यानी कि एक साल, ड्राउट हिट दैट एरिया। ड्राउट का अर्थ होता है सूखा, हिट यानी कि पड़ा या आया या प्रभावित किया, दैट यानी कि उस, एरिया का अर्थ होता है क्षेत्र या इलाका, विच जिसने, काउज्ड, काउज्ड यानी कि कारण बना या पैदा किया, मैनी, मैनी यानी बहुत, डेथ का अर्थ होता है मौतें। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि 1 ईयर यानी एक साल, ड्राउट हिट दैट एरिया विच काउज्ड मेनी डेथ्स। उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया जिससे बहुत सारी मौतें हो गई। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च they along with their leader Iravat got a lake at the far end of the forest. After यानी कि बाद, a long यानी लंबी, search यानी कि खोज। तो after a long search यानी कि लंबी खोज के बाद, they along with their leader Iravat got a lake at the far end of the forest. Along with का अर्थ होता है के साथ। इरावत नाम है एक हाथी का, लीडर यानी कि नेता, गॉट यानी कि पाया या मिला, लेक का अर्थ होता है झील, द फार एंड यानी कि दूर वाले किनारे, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च यानी लंबी खोज के बाद, दे अलॉन्ग विद देयर लीडर एरावत गॉट अ लेक एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि उन सबको अपने नेता इरावत के साथ जंगल के दूर इलाके पर एक झील मिल गई। They decided to go there every day, but they were unknown of the pity of the colony of rabbits. They यानी कि वे या उन्होंने, decided यानी कि फैसला किया, to go there यानी वहाँ जाने का, every day यानी कि प्रतिदिन या हर रोज, but यानी लेकिन, they were दे यानी कि वे, वेयर यानी कि थे। तो दे वेयर यानी वे थे, अननोन,
अननोन का अर्थ होता है अनजान या बेखबर। ऑफ यानी कि से या के बारे में। द पिटी, पिटी यानी कि दुख की स्थिति। ऑफ यानी कि का या कि। द कॉलोनी, कॉलोनी यानी कि समूह या झुंड। ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोश के। तो इस सेंटेंस को समझते हैं हम लोग। दे डिसाइडेड टू गो देयर एवरी डे, यानी कि उन्होंने वहाँ जाने का प्रतिदिन फैसला किया। बट दे वेयर अननोन ऑफ द पिटी ऑफ द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। अब यहाँ से जो सेंटेंस है बट से लेके रैबिट्स तक, यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अननोन ऑफ, यहाँ जो है अननोन ऑफ, ऐसा फ्रेज इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता। तो सही और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस होगा कि बट दे वेयर अनअवेयर ऑफ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। या ये भी हो सकता है कि बट दे वेयर अनअवेयर ऑफ द सफरिंग ऑफ द कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि लेकिन वे खरगोशों के समूह की दुखद स्थिति से बिल्कुल अनजान थे। सो एवरी डे सम रैबिट्स गॉट इंजर्ड। सो यानी कि इसलिए या तो, एवरी डे यानी प्रतिदिन, सम रैबिट्स, सम का अर्थ होता है कुछ, रैबिट्स यानी कि खरगोश, गॉट यानी होते थे, इंजर्ड यानी कि घायल। तो सो एवरी डे सम रैबिट्स गॉट इंजर्ड, यानी इसलिए प्रतिदिन कुछ खरगोश घायल हो जाते थे। द लीडर ऑफ रैबिट्स सेंट मिको द क्लेवरेस्ट रैबिट टू कन्वे अ मैसेज टू द एलिफेंट्स। द लीडर, लीडर यानी कि नेता, ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोशों का, सेंट यानी कि भेजा, मिको, अब ये मिको नाम है रैबिट के, खरगोशों में से एक खरगोश का, द क्लेवरेस्ट रैबिट जो कि सबसे तेज खरगोश था, टू कन्वे अ मैसेज यानी कि संदेश पहुंचाने का या संदेश देने के लिए, टू द एलिफेंट्स यानी कि हाथियों को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। द लीडर ऑफ रैबिट्स सेंट मिको द क्लेवरेस्ट रैबिट टू कन्वे अ मैसेज टू द एलिफेंट्स। खरगोशों के नेता ने मिको को, जो कि सबसे बुद्धिमान खरगोश था, अपना संदेश हाथियों तक पहुंचाने के लिए भेजा। सो मिको इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। सो यानी कि इसलिए या तो। इंट्रोड्यूस्ड यानी कि परिचय दिया या खुद को पेश किया। हिमसेल्फ यानी कि स्वयं या खुद। एंड सेड और कहा। तो सो मिको इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड। तो या इसलिए मिको ने अपना परिचय दिया और कहा। द लेक बिलोंग टू द मून। लेक यानी कि झील, बिलोंग का यूज संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, टू द मून, मून यानी कि चांद। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि द लेक बिलोंग टू द मून, यानी झील चांद की है। He is very upset as you have crushed many rabbits on the way. He यानी कि वह, is यानी है, very यानी बहुत, upset यानी कि परेशान या दुखी, as यानी क्योंकि या जैसा कि, have crushed यानी कुचल दिए हो, many यानी बहुत सारे, rabbits यानी खरगोशों को, on the way रास्ते में। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। He is very upset as you have crushed many rabbits on the way.
वह बहुत परेशान है क्योंकि तुमने रास्ते में बहुत सारे खरगोश कुचल दिए हैं। तो इस सेंटेंस को यहाँ से देखते हैं कि मिको ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अपना परिचय दिया हाथियों के सामने और उनसे कहा कि द लेक बिलोंग टू द मून, यानी कि झील मून की यानी चांद की संपत्ति है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है, वह बहुत दुखी है। As you have crushed many rabbits on the way, क्योंकि तुमने रास्ते में बहुत सारे खरगोशों को कुचल दिए हैं। इरावत agreed to that. इरावत, जैसा कि आपने पहले जान लिया कि यह इरावत नाम है हाथी का। agreed यानी कि सहमत हो गया, to that यानी कि उससे, यानी इरावत agreed to that यानी इरावत उस बात के लिए सहमत हो गया। When both reached the lake, the moon was reflected in its still water. When यानी कि जब, both यानी कि दोनों, reached यानी कि पहुँचे, the lake यानी कि झील पर, the moon यानी चांद, was था, reflected। अब reflect का अर्थ होता है प्रतिबिंब, यानी रिफ्लेक्टेड, वॉज रिफ्लेक्टेड यानी कि प्रतिबिंबित हुआ या दिखा। इन इट्स, इन यानी में, इट्स यानी कि उसकी। स्टिल का अर्थ होता है शांत या स्थिर। वाटर यानी कि पानी। तो फिर क्या हुआ कि जब दोनों, व्हेन बोथ रीच्ड द लेक, जब दोनों झील पर पहुँचे, द मून वॉज रिफ्लेक्टेड इन इट्स स्टिल वाटर, चांद उसके शांत पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था, या चांद झील के शांत पानी में प्रतिवर्तित हो रहा था। Just as Iravat dipped his trunk in the lake to greet the moon, the water stirred, and so did the moon's reflection. Just as यानी ठीक उसी समय या जैसे ही, dipped यानी कि डुबोया। ट्रंक का अर्थ होता है सूंड। टू ग्रीट यानी कि अभिवादन करने के लिए। द मून यानी कि चांद का। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि जस्ट एज इरावत डिप्ड हिज ट्रंक इन द लेक टू ग्रीट द मून, यानी कि जैसे ही इरावत ने झील में अपनी सूंड डुबोई चांद को अभिवादन करने के लिए। द वाटर स्टिर्ड, वाटर यानी कि पानी, स्टिर्ड यानी कि हलचल हुई या हिला, तो पानी में हलचल हुई। एंड सो डिड द मून्स रिफ्लेक्शन, और चांद का प्रतिबिंब भी हिला। ओह, सी हाउ द माइटी मून शेक्स इन एंगर। सी यानी कि देखो, हाउ यानी कैसे, द माइटी यानी कि शक्तिशाली या महान, शेक्स यानी कि हिलता है, इन एंगर यानी गुस्से में। सेड मिको, मिको ने कहा। तो मिको ने क्या कहा कि अरे देखो कैसे शक्तिशाली चांद क्रोध में हिल रहा है, या अरे देखो क्रोध में महान चांद कैसे कांप रहा है। At this, Iravat said in a mournful voice to forgive them and assured them that they would never come again to the lake nor ever harm the rabbits. At this यानी इस पर, या यह सुनकर। mournful का अर्थ होता है दुखी, वॉइस यानी कि आवाज़। फॉरगिव यानी क्षमा करना या माफ़ करना, देम यानी कि उन्हें। एस्योर्ड देम यानी उन्हें भरोसा दिलाया। दे वुड नेवर कम अगेन
टू द लेक, यानी वे फिर कभी झील पर नहीं आएंगे। नॉर एवर हार्म द रैबिट्स, और कभी खरगोशों को परेशान या चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो इस सेंटेंस को फिर से यहाँ से देखते हैं। एट दिस इरावत सेड इन अ mournful voice to forgive them and assured them that they would never come again to the lake nor ever harm the rabbits। यह सुनकर इरावत ने दुखी आवाज में उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे फिर कभी भी झील पर नहीं आएंगे और ना ही कभी वे खरगोशों को चोट पहुंचाएंगे। Moral of the story is a lie that saves many lives is worth 1,000 truths। A lie यानी एक झूठ, दैट जो सेव्स यानी बचाता है, मैनी यानी कि कई या अनेक, लाइव्स यानी जीवन को, इज यानी है, वर्थ 1,000 ट्रूथ्स, 1000 यानी कि 1000, ट्रूथ्स यानी कि सच्चाई, वर्थ यानी कि बराबर। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि कई लोगों की जान बचाने वाला एक झूठ हजारों सचों के बराबर होता है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई झूठ कई लोगों की जान बचा सकता है तो वह 1000 सच्चाइयों से भी महत्वपूर्ण है। So it was this short moral story. I hope you have enjoyed the story and you have learned many vocabularies as well. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर इंग्लिश के साथ साथ लाइव का लेसन भी सीखने को मिलता है। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग